अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब की फाइनल कॉल थी और इमरान खान साहब की फाइनल कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़े और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख किया और मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें तोड़ते हुए जो कारकुनान थे, जो पुरअमन एहतजाज था, वो जनाब डी चौक तक पहुंचा। बलाखर जिस वक्त वो डी चौक पहुंचा तो उस वक्त उनको पैक किया गया। पैक करके उनके ऊपर मगरब की नमाज के बाद तमाम तर जो लाइट्स थी ब्लू एरिया की और डी चौक को जाने वाले रास्ते की, वो तमाम तर लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी गई और उनके ऊपर आंसू गैस के शेल, उसके साथ साथ रबड़ की गोलियां, उसके साथ साथ उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे बहुत सी हलाकतें हुई। जो कि हमारा मीडिया, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रहा। उस फिगर्स को हासिल करने के लिए जो सहाफ़ी, जिन सहाफ़ियों ने रुख किया उन जगहों का जहाँ से उनको पता चल सकता था कि टोटल हलाकतें कितनी हुई हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स का, पिम्स हॉस्पिटल से जनाब एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब जो मती भाई थे मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के मती भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया था इमरान खान साहब के दौर में। तो उस वक्त तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो इमरान खान साहब के खिलाफ बोल रहा था, बातें कर रहा था और रूमर्स फैला रहा था। और जबकि अब मतीउल्लाह जान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ एक FIR काटी गई कि उन्होंने नशे की हालत में गाड़ी हिट किया जाकर पुलिस चौकी को और उसके बाद यहाँ पर चेक पोस्ट को, और उसके बाद उन्हीं की गन्स लेकर उनके ऊपर गन्स तानिया और उनको मारने की धमकियां देते रहे। और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान उनके पास से आइस बरामद होगी। मतीउल्लाह जान साहब को इस तरह से एक केस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि उनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया अदालत की तरफ से। काला कपड़ा उनके मुंह के ऊपर डाला गया, उनको एक दहशतगर्दों की तरह से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी सिर्फ वजह यह है, तमाम तर ये दुनिया जानती है कि गिरफ्तारी की वजह सिर्फ और सिर्फ एक खोज लगाना कि टोटल हलाकतें कितनी हुई हैं, लोग जख्मी कितने हुए हैं और ये जो फस्तायत और बर्बरियत और जो जुल्म हुआ है ये क्यों किया गया है, इसके बिना के ऊपर और उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ उनके एक साथी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया, बट आफ्टर सम आवर्स उनको जो है वो रिलीफ दे दिया गया, उनको छोड़ दिया गया और उनको कहा गया कि आपका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका आज एक बयान, उनके साथी का एक बयान हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर आया तो उन्होंने वहाँ पर बयान देते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा जनाब जिस वक्त मुझे और मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया, मुझे वो कहते कि ये नहीं पता कि वो कौन सी यूनिफॉर्म के अंदर लोग थे। हमारे मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाला गया और हमें गाड़ियों में डालकर ले जाया गया और उससे 2-3 घंटे के बाद दोबारा जिस वक्त उनको उतारा गया, दोबारा फिर उस बंदे के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उनको गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर नीचे सर करके उनको लेकर आए और I-9 के किसी एरिया में उनको ड्रॉप करके चले गए। मतीउल्लाह जान साहब जनाब जिनकी रिहाई नहीं हो सकी, तमाम तर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कहाँ पर खड़ा है इस वक्त, जो इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ बातें करते थे मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी के ऊपर, आज वो किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं? आज उनके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। उनके बेटे ने एक बयान दिया, उस बयान के अंदर उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब जो है वो हक और सच की सहाफत करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि सच आवाम तक पहुंचाया जाए। और मेरे जो वालिद साहब हैं मतीउल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा जी ये इस मतीउल्लाह जान साहब को जो है वो इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, ये उनके बेटे का कहना था। उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ ये बयान दिया और उन्होंने एक वीडियो बयान जो है वो सुबह जारी किया, जिसके बाद उनके वालिद साहब को अदालत में पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं वो ये हैं कि इनके अंदर तोड़ फोड़ की कोशिश की जा रही है, इस्तीफे आ रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं लोग और चेयरमैनशिप जो है वो चेंज होने जा रही है और उसके साथ साथ जो गवर्नर राज है वो KPK में लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको अंदर की बात ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये
गवर्नर राज लग जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है, आधी पीपल पार्टी ये चाहती है कि गवर्नर राज लग जाए और आधी चाहती है कि ना लगे। अब इस जो गवर्नर राज है इसकी लगाने की वजह क्या है? वजह यह है कि एक KPK का वजीर आला अली मीन गंडापुर जो कुछ अरसे के बाद वहां से अवाम को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद इस्लामाबाद डी चौक का रुख कर लेता है। ये क्योंकि इस वजह से होता है, वो कहते हैं कि ये ऑल एंड ऑल इनके हाथ में है, तमाम तर वहाँ की गवर्नमेंट और ये वहाँ की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं और अवाम को इकट्ठा करने के बाद हल्ला बोल देते हैं इस्लामाबाद के ऊपर। ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए गवर्नर राज लगाया जा रहा है ताकि उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि अगर गवर्नर राज लगता है तो अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, मरियम बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक शहर के अंदर जो है वो काटे गए हैं। जैसे जैसे ये लोग इस्लामाबाद की तरफ आते गए वैसे वैसे इनके ऊपर केसेस बनते गए। गवर्नर राज के जो बारे में जो आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर एक इजलास बुलाया गया था आज रात 9 बजे, उसके अंदर अभी इनकी बहस चल रही है कि ये गवर्नर राज को कैसे रोका जाए और इसको यहाँ तक इसको रोक लिया जाए कि ये गवर्नर राज ना लगा सके। अगर ये गवर्नर राज लगता है तो KPK की जो गवर्नमेंट है वो समझ लें जनाब, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ जाएगी। इस वक्त किसी भी जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं या हमारी गवर्नमेंट है, इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि इन लोगों ने नहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, स्ट्रेट फायर किए हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं, बुलेट्स लगे हैं और लोग जो है उस कंडीशन में हॉस्पिटल्स तक पहुंचे हैं और लोगों की डेथ हुई हैं और लोग जख्मी, शदीद जख्मी हुए हैं और बहुत से लोगों को यहाँ से उठाकर अदर सिटीज़ के अंदर ले जाया गया और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अपनी डेड बॉडीज़ लेने के लिए जा रहे हैं उन लोगों से एफिडेविट लिए जा रहे हैं कि आप कल को किसी भी किस्म की कार्रवाई रियासत के खिलाफ या किसी एक स्पेसिफिक अदारे के खिलाफ नहीं करेंगे या गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई रिट दायर नहीं करेंगे, कोई FIR दर्ज नहीं करवाएंगे और लवाहिकीन को जो है वो फिर उनकी लाशें दी जा रही हैं जो उनके प्यारे। इस जद्दोजहद के अंदर इमरान खान साहब की फाइनल कॉल को लेकर जो डी चौक पहुंचे और उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, जो उनके साथ ज्यादती की गई, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करके जो उनको मारा गया, वो इस तरीके से अपनी लाशें जो हैं वो इन लोगों से रिसीव कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कल कोई और जमात इस तरह का पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश करेगी, क्या उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है वो उस प्रोटेस्ट को होने देगी या फिर वो भी इसी तरीके से वो अपने दिनों का बदला लेगी, फिर वो भी इन लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करेगी? अगर दिन ये नहीं रहे तो जनाब तो दिन वो भी नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा। दिन आएगा, हर एक इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात मौका ज़रूर देती है। अगर इमरान खान साहब को इस चीज़ का मौका मिलता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इन जो इनके शोहदा हैं जो इस 24 नवंबर के वाक़या में शहीद हुए हैं कि इमरान खान साहब उनका खून रायगा जाने दें या उनका खून इस मौजूदा गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कभी इनको ऐसी कोई चीज़ माफ़ करेंगे। इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, उनको जेल के अंदर रखा गया, इमरान खान साहब में भी हो सकता है कि वो इन लोगों को माफ़ कर दें, वो अपने ऊपर हुआ हर जुल्म जो है वो माफ़ कर दें, लेकिन शायद अगर वो माफ़ ना कर सके तो अपने कारकुनान का खून इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस जगह पर स्टैंड कर रही है ये आने वाले दिन आपको बताएंगे, लेकिन तोड़ और जो मरोड़ पड़ रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की पेट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हम लोगों ने कत्ले आम किया है, जो हम लोगों ने कत्ले आम किया है, तो इस कत्ले आम को अब कैसे छुपाया जाए। जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनको जनाब प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। उस्मा बुखारी साहिबा की जो है आज के बयान है उसके मुताबिक जो अच्छे सहाफ़ी हैं जो उनके लिए उनके मुताबिक सहाफ़त करते हैं उन तमाम तर लोगों को प्लॉट्स दिए जाएंगे और मे भी हो सकता है ये तमाम तर प्लॉट्स जो हैं वो DHA के अंदर से दिए जाए, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख को जो है वो तारीख करने के लिए, क्योंकि ये सहाफ़ी ही एक ऐसा
پیشہ ہے صحافت، یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو ان تمام تر لوگوں کو ان کو بے نقاب کر سکتی ہے، اور انہی کے جیبیں بھری جا رہی ہے اور انہی کے دماغوں کو بھرا جا رہا ہے، انہی صحافیوں کو جو ہے وہ پیسہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کل کو کوئی آنکھیں اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ آج اگر آپ ایک پلاٹ کی خاطر اپنا ضمیر بیچ دیں گے تو صحافی حضرات یہ بات یاد رکھے کہ کل باری آپ لوگوں کی بھی آئے گی، پھر آپ لوگوں کے بھی پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج باری اگر مطیع اللہ جان کی ہے تو کل باری کسی اور کی بھی آ سکتی ہے، یہ بات آپ مد نظر رکھیں۔ آپ یہ بات سوچیں کہ مطیع اللہ جان بھی آپ لوگوں کی برادری کا حصہ ہے، وہ بھی صحافی ہے، وہ بھی ایک جرنلسٹ ہے، اور اس کے ساتھ وہ ایک یوٹیوبر ہے، تو ان کو آپ لوگوں کو سیکیور کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو چاہیے ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کو فل فور آزاد کروانے کے لیے آپ ایک تحریک چلائیں۔ دوسری جانب کے پی کے کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جمعۃ المبارک 100 کا دن منایا جائے گا، ان کے جو شہداء ہیں ان کو لے کر ان کے لیے دعائے خیر کی جائے گی، اور دعا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل کے پی کے اندر اس کی کوئی چھٹی اناؤنس کر دی جائے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب جو وہاں پر ایک میسج یا ایک کال کے ذریعے وہاں سے نکل گئے تھے، اور انہوں نے وہاں سے سپیڈلی نکلنے کی کوشش کی تاکہ عوام جو ہے وہ اکیلی پیچھے رہ جائے، اور عوام کو ان نہتے لوگوں کو جو ہے وہ ریاست کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ریاست کی جو آرمی ہے، اس کے ساتھ رینجر ہے، جو پولیس ہے، ان کے سامنے نہتے چھوڑ کر خود بھاگ گئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، اگر آپ یہ بات یاد رکھیں، جان آپ کی بھی نہیں بخشی جائے گی، چھوڑا آپ کو بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا یا گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ آپ کی جان کو بھی اتنی سکون اس کو سکون نہیں ملے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں کے بچے، جن لوگوں کے بزرگ، جن لوگوں کے بیٹے، جن عورتوں کے خاوند، جن ماؤں کے بیٹے گئے ہیں، یہ بات یاد رکھنا ان کی آہیں 7ویں آسمان تک جائیں گی، اور جو لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ بھی یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اگر آج ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کل ہم بھی کسی کے لیے مذاق بن سکتے ہیں۔ اپنے گرے بانوں میں جھانکیں کہ آپ لوگوں نے غریب کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو پرامن اور نہتے لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ شوٹرز کے ذریعے آپ نے ان کو جو ہے وہ قتل کروایا جناب، سیدھے اسٹریٹ فائر کروائے ہیں۔ آپ لوگوں سے وہ لوگ برداشت نہیں ہوئے جو نماز پڑھ رہے تھے، جو دعا کر رہے تھے، آپ لوگوں نے ان کو بھی کنٹینروں سے اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اور 3 لیئرز یعنی کہ سٹیپ وائز ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے کنٹینرز کے اوپر سے گرتا ہے، اور اس کو آپ میڈیا کے اوپر لا کر بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو گرا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب نے کہا یہ ایک جتھا تھا، یہ دہشت گرد تھے، یہ شرپسند تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں سری لنکا میں بھی یہی چل رہا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے، بنگلہ دیش میں بھی یہی چل رہا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ جب عوام جس ملک کے اندر نکلتی ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کو شرپسند، دہشت گرد اور اس طرح کے کلمات سے کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ سوچتے یہ بھی ہمارے ملک کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے ملک کی بچیاں ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اس چیز کو سوچنے سے قاصر ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل نہیں دیا، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ رکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے۔ پاکستان زندہ باد۔